चरण न लागे, जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया भेदा काल कर्म के जाल में, रही भूगत खेदा जगत जीव हर मत फिरे, नित चारों खानी ज्ञानी जोगी मिल रहे, सब मन की हानि भाग जगा मेरे आदि का, मिले सदगुरु आई राधा श्यामी धाम का, मोहि भेद जनाई उससे ऊंचा देश है वो उधर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं शुद्ध शब्द निशानी, राधा श्यामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, फिर अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई, साध संग कर सारस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांतन आई, तड़प उठे बेकल रहूं बस पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित नाऊं गए मन सिर जाई, सूरत चढ़े आकाश में हरे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा, आशा मेरे मन वशे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा, तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार बरखा करो बोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा बकरो नित राधा श्यामी, तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम उदार बरखा करो बोलो अमृत खाना, दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुक्र करूँगा बतरो नित राधा श्यामी, शुक्र करूँगा बतरो नित राधा श्यामी, बार बार कर जोड़ कर सब नहीं करूँगा, साधु संग मोहि देव नित और दाता, कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा श्यामी परम पितु वे तुम सदा आधार, बार बार बल जाऊं तन मन बारु चरण पर, क्या मुकले में गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेवा दया सिंधु पुरनदनी, नीत करो तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीना दीना नाथ मात गात मान कर, अब राखो नित शांत दीन दयाल कृपानिधि, काम क्रोध मत लोभा सब विधि अब फल भर में, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अपने पर, राधा श्यामी गुरु समरो तुम विरोध दूसरा, अब करो दया प्रतख तुम धरती विलंब क्यों, दया करो मेरे साइया देवो प्रेम की दौड़, दुख सुख कुछ में नहीं छोटे सब दया करो मेरे साइया देवो प्रेम की दौड़, दुख सुख कुछ में नहीं छोटे सब बार बार कर जोड़ कर सब नहीं कर सकूंगा, साधु संग मोहि देव नित और मुझो दाता,
সাধু সঙ্গ হইতে মনিত অরবিতা দাতা। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आनन्दमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुष्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चित्तेन परिव्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नागुरुदिकं तप्पनागुरुदिकं तप तत्ज्ञानदं परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ माधुर श्री जगद्गुरु मदात्मा शरणोदात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। राधिनाद्रिक्ष गुरु परम दैवतम गुरु परन्तरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्देन परं शुद्धं केवलं ज्ञानं जय गुरु माँ, मैं कर दूं क्या? जी जी कीजिए माँ। जय गुरु। परम প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে পাঠ। যার বিশ্বাস যত কম সে তত আনডেভেলপ, কাঁচা বা বুদ্ধি তত কম তীক্ষ্ণ। তুমি পণ্ডিত হতে পারো, কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হও তবে তুমি কলের গানের রেকর্ডের কিংবা ভাষাবিহীন বলদের মতো নিশ্চয়। যার পাকা বিশ্বাস নেই তার অনুভূতি নেই, আর যার অনুভূতি নেই সে আবার পণ্ডিত কিসের? আর অনুভূতি যতটা তার দর্শন জ্ঞান ততটা, আর জ্ঞানেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা। যদি বিশ্বাস না করো তোমার দেখাও হয় না, অনুভব করাও হয় না। আবার ওই দেখা ও অনুভব করা বিশ্বাসকেই পাকা করে দেয়। জয় গুরু মা। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर। हमारे श्रद्धेय श्रीमती मौसमी चटर्जी माँ ने पवित्र सत्यानुसरण का बांग्ला पाठ किया। मैं माँ के पूरे परिवार की मंगल कामना दयाल के चरणों में करती हूँ। हमारे श्रद्धेय श्रीमती डोला बोस माँ किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए, उनकी भी मंगल कामना मैं दयाल के चरणों में करती हूँ। आगे हिंदी सत्यानुसरण पाठ के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय श्रीमती शोभा रानी माँ गमरिया से। माँ जय गुरु। शोभा माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। जिसका विश्वास जितना कम है वह उतना अनडेवलप्ड, अविकसित है। बुद्धि उतनी कम तीक्ष्ण है। तुम पंडित हो सकते हो, किंतु यदि अविश्वासी हो तब तुम निश्चय ग्रामोफोन के रिकॉर्ड अथवा भाषावाही बैल की तरह हो। जिसका विश्वास पक्का नहीं उसे अनुभूति नहीं, और जिसे अनुभूति नहीं वह फिर पंडित कैसा? जिसकी अनुभूति जितनी है उसका दर्शन और ज्ञान भी उतना है। ज्ञान में ही है विश्वास की दृढ़ता। यदि विश्वास न करो तुम देख भी नहीं सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते, और वैसा देखना एवं अनुभव करना विश्वास को ही पक्का कर देता है। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर। माँ के द्वारा हिंदी सत्यानुसरण का पाठ किया गया। मैं माँ के पूरे परिवार की मंगल कामना दयाल के श्री चरणों में करती हूँ। आगे चलते हैं नारी नीति पाठ की ओर। नारी नीति आज का वाणी संख्या है 119। बांग्ला पाठ करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय श्रीमती लिपू परिहारी माँ गुजरात से। लिपू माँ जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। জয় গুরু। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত নারী নীতি গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। সংসার ও পারিপার্শ্বিকী করণীয়। তোমার প্রথম কর্তব্যই হইতেছে যে সংসারে আসিয়াছ সেই সংসার যাহার উপর দাঁড়াইয়া সেবায় তাহাকে বা তাহাদের সাধারণত শ্বশুর ও শাশুড়ির শরীর ও মনের দিক দিয়া সুস্থ সবল ও ভরসাশীল যাহাতে রাখিতে পারো তাহাই করা। আর দ্বিতীয়ত তাহারা বা তাহারা যাহাদের লইয়া তুমি সংসারে বাস করিতেছ। তৃতীয়ত অবশ্য করণীয় যে পারিপার্শ্বিকের ভিতর তোমার সংসার বসবাস করিতেছে যতদূর সম্ভব ইহা উল্লঙ্ঘন করিও না, যশস্বিনী হইবে, সুখী হইবে।
जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर। माँ के द्वारा नारी नीति का बांग्ला पाठ किया गया। मैं माँ के पूरे परिवार की मंगल कामना दयाल के श्री चरणों में करती हूँ। आगे हिंदी नारी नीति पाठ के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय श्रीमती सुप्रिया घोष माँ। माँ पश्चिम मेदिनीपुर से है, वेस्ट बंगाल से। माँ जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का मुखनिसृत नारी नीति ग्रंथ का बानी पाठ। संसार और पारिपार्श्विक के प्रति कर्तव्य। तुम्हारा प्रथम कर्तव्य होता है, जिस संसार में आई हो वह संसार जिन जिन पर खड़ा है, सेवा से उन्हें या उन लोगों के साधारणतः ससुर और सास के शरीर और मन को सुस्थूल सबल और भरोसाशील जिससे रख सको वही करना। और द्वितीयतः वे लोग जिन्हें लेकर तुम संसार में बसोवास कर रही हो। तृतीयतः आवश्यक कर्तव्य है, जिस पारिपार्श्विक में तुम्हारा संसार बसोवास कर रहा है, जहां तक संभव हो उसका उल्लंघन नहीं करना। यशस्विनी होगी, सुखी होगे। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर। माँ के द्वारा नारी नीति का हिंदी पाठ किया गया। मैं माँ के पूरे परिवार की मंगल कामना दयाल के श्री चरणों में करती हूँ। आगे चलते हैं श्री श्री बड़मा पांचाली पाठ की ओर। श्री श्री बड़मा पांचाली पाठ करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय श्रीमती गीता महतो माँ। माँ श्री डुंगरी गमरैया से है। माँ जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। श्री श्री लक्ष्मी मायर व्रत कथा ও পাঞ্চালী। শুনো শুনো সর্বজন অতি ভক্তি ভাবে, লক্ষ্মী মায়ের ব্রত কথা প্রচারিত ভবে। গুরুবারে ভক্তি ভাবে যত নারীগণ, করিবে লক্ষ্মীর পূজা হয়ে এক মন। ধন জন বাড়ে আর পুত্রের পুত্র, ষোড়শী দেবীর গুণে হল মূল সূত্র। যুগে যুগে আসেন তিনি লক্ষ্মী ঠাকুরানী, নারী শিক্ষা দিয়ে যান হয়ে নারায়ণী। কেমনেতে স্বামী ভক্তি করিলে জগতে, মাতৃজ্ঞানে পূজা করে এই পৃথিবীতে। স্বামী সোহাগ সেবার গুণে ধন বৃদ্ধি হয়, লক্ষ্মী রূপে শ্রী শ্রী বড়মা দেখালেন তাই। সদাচারে থাকলে ঘরে লক্ষ্মী বাঁধা রয়, অনাচারে থাকলে তার বিধি বাম হয়। প্রভাতে ছড়া ঝাঁটি সন্ধ্যায় দে বাতি, লক্ষ্মী বলে তারে দ্বারে আমার বসতি। যে সংসারে সর্বদাই ঝগড়া ঝাঁটি হয়, লক্ষ্মী ছেড়ে চলে যায় জানিও নিশ্চয়। যদি কোন নারী উঠে সূর্য উঠার পরে, সেই গৃহে সর্বদাই রোগে থাকে ভরে। নিত্য নিত্য গৃহ কর্ম যদি না সে করে, লক্ষ্মী মাতা বিরূপ হয়ে ছাড়ে যে তাহারে। সকালে বাসি কর্ম করে সমাপন, স্নান করে ইষ্ট পূজে হয়ে এক মন। দেব দেবীর ভোগ রাগ করিবে যে মনে, রন্ধনাদি সেভাবে করিবে যতনে। স্বামী পুত্র খাওয়ার পরে নারী নিজে খাবে, নারী নীতি সর্বদাই পালন করে যাবে। নারীর বিশিষ্ট মাঝে অষ্টগুণ আছে, একটির অভাবে নারী তো না জাগে। নানে যে রান্না করে যদি কোন নারী, সদাচার বিনা রান্না জীবনের অরি। অদীক্ষিতের হাতের রান্না খাওয়া উচিত নয়, যাগ যজ্ঞ পূজা অর্চনায় ফল নাহি হয়। পান ভোজন তার হাতের বিষবহ নিরয়,
রোগ শোক দরিদ্রতে ধ্বংস হয়ে যায়। পাষাণ প্রতিমা পূজে যত নারীগণ, স্বামী পূজা বিনা ফল না হোক কখন। পতি বিনা পতি ভক্তি বিনা ভক্তি দুষ্টের লক্ষণ। সংসারেতে স্বামী ধান স্বামী কর সার, স্বামী বিনা ত্রিজগতে গতি নাহি আর। শ্বশুর শাশুড়ি দেওরে সেবা যত্ন করা, আদর্শর মনির গুণ জগতের সেরা। লক্ষ্মী মায়ের মাতমা কথা শুনো ভক্তি ভাবে, দুঃখ হরণ বলে সবাই সুখ শান্তি পাবে। প্রণামী লক্ষ্মী মাতা ষোড়শী রূপ ধারিণী, অনুকূল শক্তি রূপা বিশ্বনন্দ বিধায়িনী। ঋষি সম্পূজিতা দেবী পুরুষোত্তম সঙ্গিনী, জগৎ কল্যাণীময় মহালক্ষ্মী নমস্তুতে, মহালক্ষ্মী নমস্তুতে, মহালক্ষ্মী नमस्तुते। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर माँ के द्वारा श्री श्री बड़मा पांचाली पाठ किया गया। मैं माँ के पूरे परिवार की मंगल कामना दयाल के श्री चरणों में करती हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। अब आगे चलते हैं मातृमंगल अनुष्ठान में संगीतांजलि की ओर। सर्वप्रथम संगीत परिवेशन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय श्रीमती सोमा चटर्जी माँ धनबाद झारखंड से है। आइए माँ। जय गुरु। प्रथम संगीत भक्ति पुष्प दयाल के चरणों में। जय गुरु माँ। सोमा माँ जय गुरु। हाँ जय गुरु माँ। ऑनलाइन परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के रंगा राखिल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा आनंदित जय गुरु। आज सावन मेघे ছাইল গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইল গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন আবার ফিরে মোদের ঘরেতে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাই, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। ওই মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। ওই মাতাল হাওয়া করছে বহন কুসুম সুগন্ধে, সেই তো মায়ের রক্তে রাঙা চরণ পূজাতে। ওই মাতাল হাওয়া করছে বহন কুসুম সুগন্ধে, ওই তো মায়ের রক্তে রাঙা চরণ পূজাতে। ওই ছলছলিয়ে নদীর জলে, ছলছলিয়ে নদীর জলে ঢেউ জেগেছে রে বিপুল তরঙ্গে। আজ মেঘ ছায়া মোদের মায়ায় পরাণ ভরায় রে অরূপ বিহঙ্গে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে জগৎ মাতাকে। তোরা শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা, শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা, উলুধ্বনি দে
মা এসেছেন মোদের ঘরে আবার ফিরে রে, আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইলো গগন কা রে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। কাঁদবে মোদের শঙ্কা দ্বিধা দ্বন্দ্ব যাবে চলে, পড়বে আঘাত সঞ্চিত সব চলার বাঁধন মূলে। কাঁদবে আঘ্নে শঙ্কা দ্বিধা দ্বন্দ্ব যাবে চলে, পড়বে আঘাত সঞ্চিত সব চলার বাঁধন মূলে। ঘুচবে সকল ভয়, ভাঙবে পরাজয়, ঘুচবে সকল ভয়, ভাঙবে পরাজয়। এবার করব পূজা জগৎ মাতার, করব পূজা জগৎ মাতার রাতুল চরণ ধরে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইলো গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইলো গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। ওই মাতাল হাওয়া করছে বহন কুসুম সুগন্ধি, সেই তো মায়ের রক্তে রাঙা চরণ পূজাতে। ওই ছল ছলিয়ে নদীর জলে, ছল ছলিয়ে নদীর জলে ঢেউ জেগেছে রে, বিপুল তরঙ্গে। আজ মেঘ ছায়ায় মোদির মায়ায় পরাণ ভরায় রে, অরূপ বিহঙ্গে আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে, জগৎ মাতাকে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে ঘরে আবার ফিরে রে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে, জগৎ মাতাকে। তোরা শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা, শঙ্খ বাজা ঘন্টা বাজা, উলুধ্বনি দে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। কাটবে মোদের শঙ্কা দ্বিধা দ্বন্দ্ব যাবে চলে, পড়বে আঘাত সঞ্চিত সব চলার বাঁধন মূলে। কাটবে মোদের শঙ্কা দ্বিধা দ্বন্দ্ব যাবে চলে, পড়বে আঘাত সঞ্চিত সব চলার বাঁধন মূলে। ঘুচবে সকল ভয়, মানবে পরাজয়, ঘুচবে সকল ভয়, মানবে পরাজয়। এবার করব পূজা জগৎ মাতার, করব পূজা জগৎ মাতার রাতুল চরণ ধরে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। আজ বিশ্ব সাজে নবীন সাজে করতে বরণ রে, জগৎ মাতাকে। মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন আবার ফিরে মোদের ঘরে রে। আজ শ্রাবণ মেঘে ছাইলো গগন কাহার তরে রে, মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। মা এসেছেন মোদের ঘরে, মা এসেছেন রে। जय गुरु माँ, सभी को जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अपूर्व अपूर्व संगीत परिवेशन माँ के द्वारा। मैं माँ के पूरे परिवार की मंगल कामना दयाल के श्री चरणों में करती हूँ। माँ बड़मा का बहुत सुंदर, माँ ने प्रथम संगीत भक्ति पुष्प श्री श्री बड़मा जी के श्री चरणों में अर्पण किया है। बहुत सुंदर माँ, मैं आपके पूरे परिवार की मंगल कामना दयाल के चरणों में करती हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर। अब आगे संगीत परिवेशन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रद्धा श्रीमती ज्योतिका बोस माँ दुर्गापुर से है। आइए माँ ज्योतिका माँ, जय गुरु। ज्योतिका बोस माँ, जय गुरु। जय जय गुरु माँ। लग रहा है माँ किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई है, तो हमारे जी। बीच में है बीना झा माँ। अगर बीना जी। झा से थोड़ा निवेदन करते हैं। जी जी, बीना झा माँ, जय गुरु। बीना झा माँ, जय गुरु। बीना झा माँ, आप एक संगीत परिवेशन कीजिए माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। ज्योत्सना माता कीजिए, हिंदी भजन करा लीजिए।
कौन माँ? जोशना? जोशना गांगुली। जोशना गांगुली माँ, अच्छा। जोशना गांगुली माँ, जय गुरु। जोशना माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु माँ। एक संगीत भक्ति पुष्प माँ, दयाल के श्री चरणों में जय गुरु। जय गुरु जी। जय गुरु, सभी को जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। माइक ऑफ कीजिए, माँ का माइक ऑन है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसके रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बीच पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बीच पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने को तू होशियार है, फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठोकर लगे गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो न आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ है। उसके हाथों में सौंप दे हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु पर पूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। गुरु पर पूर्ण समर्पित तो हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो हर पल होता भास है, गुरु सदा ही हमारे साथ है। अब तो हर पल होता आभास है, गुरु सदा ही हमारे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। हो जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जय गुरु माँ, सभी को जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर माँ, सच में खो गए थे हम आपके भजन में। इतना सुंदर तल्लीन होकर सुन रहे थे, बहुत सुंदर, पूरा सुर में ऐसे घुस गए थे माँ। बहुत सुंदर लगा माँ, सच में इतना सुंदर भजन की प्रस्तुति माँ के द्वारा। मैं माँ के पूरे परिवार की मंगल कामना दयाल के श्री चरणों में करती हूँ। बहुत सुंदर भक्ति भाव से माँ ने दयाल के श्री चरणों में भक्ति पुष्प भजन अर्पण किया है। जय गुरु ज्योत्सना माँ, जय गुरु, जय गुरु। अब आगे कीर्तन की ओर चलते हैं। कीर्तन में नाम है हमारे श्रद्धेय श्रीमती तंद्रा घोष माँ, गमरिया से है माँ। आइए माँ, जय गुरु तंद्रा माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु, जय गुरु। पावन करिए धरा धामे को, आ गए नाथ मोहान।
पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए ओ, जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम। भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए ओ, जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम। भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम। जीवन और बरदन के ज्ञान तुम्ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संग सब अमृत जीवन फल पाए। जीवन और बरदन के ज्ञान तुम्ही प्रभु सिखलाए। आए शरण में साधु संग सब अमृत जीवन फल पाए। तुम्ही दर्शन तुम्ही ज्ञान, तुम्ही दर्शन तुम्ही ज्ञान, तुम्ही वेद पुराण। भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए ओ, जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम। भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम। नाथ तुम्हारे रंग रंग है धरती और आकाश। अनुकूल पावन बहे महाकाय चारों ओर सुभाष। नाथ तुम्हारे रंग रंग है धरती और आकाश। अनुकूल पावन बहे महाकाय चारों ओर सुभाष। चले ऐसे तोर भाई के, चले ऐसे तोर भाई के हारे हम सब धाम। भज राधा राधा नाम, भज राधा राधा नाम, भज राधा नाम, भज राधा राधा नाम। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ महान। जन्म जन्म के दुख बिसराए ओ, जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत
अमृत नाम भजो राधा राधा नाम भजो राधा राधा नाम भजो राधा राधा नाम भजो राधा राधा नाम पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ मुहान पावन करिए धरा धाम को आ गए नाथ मुहान जन्म जन्म के दुख बिसराए ओ जन्म जन्म के दुख बिसराए पायो अमृत नाम भजो राधा राधा नाम भजो राधा राधा नाम भजो राधा राधा नाम भजो राधा राधा नाम। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर कीर्तन की प्रस्तुति हमारी माँ के द्वारा झुमा देने वाला सच में कीर्तन था माँ आपका। कितना सुंदर, माँ ने पूरा माहौल ही चेंज कर दिया यहाँ। बहुत सुंदर। सच है माँ, दूर करो दुख दर्द सब, दया करो भगवान। मन मंदिर में उज्जवल हो तेरा निर्मल ज्ञान। जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरियाए, तहाँ हरि श्रवण करे सत्य लोग से आए। बहुत सुंदर। जहाँ हमारे ठाकुर जी के सभी ये भक्त तन मन भुलाकर जब सच्चे भाव से ठाकुर जी का गुणगान करते हैं, तो हमारे हरि, हमारे तारनहार, हमारे दयाल, हमारे ठाकुर जी श्रवण करने वहां पर आते ही आते हैं। बहुत सुंदर आपने ये कीर्तन प्रस्तुति यहाँ पर की है माँ। मैं आपकी, आपके पूरे परिवार की मंगल कामना दयाल के चरणों में करती हूँ। जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु। निर्मला माँ, आपका माइक बंद कर लीजिए माँ। जय गुरु, जय गुरु। बहुत सुंदर। अभी तक का जो मातृ सम्मेलन का जो भी भाग था, बहुत सुंदर भाव से यहाँ पर हो रहा है। अभी हम मातृ सम्मेलन में आगे मेन हमारा जो मुख्य आकर्षक रहता है याजन का, इष्ट चर्चा का, इष्ट प्रसंग का, तो हमारे बीच में आज उपस्थित है याजन के लिए हमारे श्रद्धेय श्रीमती संगीता हलगरकर माँ, न्यू पनवेल मुंबई से। माँ का समय 10 से 15 मिनट होगा। माँ जय गुरु। आइए माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम में शशि ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य जगत जननी शशि बड़ी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद शशि बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद शशि आचार्य देव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हार्दिक जय गुरु। बहुत ही सुंदर आज का मातृ सम्मेलन चल रहा है। बहुत सुंदर सुंदर भजन कीर्तन बहुत सुंदर लगा। तो आज फिर से मैं यही कहना चाहूंगी कि आज फिर से मेरा सौभाग्य है कि मुझे मतलब आज एक चांस मिला है, जो गोल्डन चांस है कि जो मैं मेरे ठाकुर के प्रति, दयाल के प्रति जो मुझे मिला है उनसे, वो मैं आज यहाँ पर कुछ और आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये मेरा सौभाग्य ही है। तो सच में कुछ लोग कहते हैं कि कौन कैसे मतलब जो रिचनेस है वो कोई मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों में काउंट करते हैं या कोई किसी चीजों में काउंट करते हैं। तो लेकिन जब हम इतने रिच है क्योंकि हम कोई पूछता नहीं कि आपका कितना प्रॉपर्टी है या क्या है, पहले पूछते हैं आपके संतान क्या करते हैं क्या। तो ठाकुर हमें इतना रिच बनाए हैं कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है जो हमारे संतान बहुत अच्छे बनेंगे। उसके लिए हमें ये जो एक प्रोसेस दिया है, प्रोसेस बहुत सुंदर है। प्रभु कहते हैं ना कि इफ यू ट्राई देर इज टू चांसेस इज देयर कि इफ यू विल लूज और यू विल विन। इफ यू डोंट ट्राई देन श्योर यू विल लूज। तो अभी इसीलिए तो एटलीस्ट हमें करना है, करे बिना कुछ नहीं होगा। तो ठाकुर जी हमें बहुत सुंदर दिए। तो मुझे एक जाजन में जब मैं गई थी वहां पूछा था कि आपका संप्रदाय अलग क्या है, ये जो हम जो कर रहे हैं ठाकुर जी का दीक्षा लेकर, तो ये अलग क्या है। तो हर संप्रदाय में है कि वो अपना साधना कर सकते हैं, खुद का उन्नति हो सकता है, वो यहाँ तक कि खुद का वैकुंठ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो किसी और को नहीं तार सकते हैं। लेकिन हमारा संप्रदाय जो है वो हमें हमारे साथ साथ हमें ऐसा बनाता है ठाकुर कि हमारे अंदर का ठाकुरत्व जागृत करके सबको हम उसमें लेके चल सकते हैं। हमें मनोवाक्य से, हमारे मतलब वाणी से हम इतना सुंदर बनाते हैं हमारे दयाल, हमारे आचार्य, क्योंकि हमारे पास आचार्य परंपरा है कि लोग हमसे मतलब हमें देख के मतलब ठाकुर ऐसे होंगे ऐसा सोचने लगता है। तो अभी मैं रिसेंटली देवघर गई थी,
तो वहां पर जो आचार्य देव कह रहे थे वो सुनते हुए सुन रही थी। तो आचार्य देव के पास एक व्यक्ति आए थे तो जो बोले कि मेरा कहीं केस चल रहा है फाइनेंस का, जो भी फाइनेंशियली कोई प्रॉपर्टी का जो है बहुत बड़ा केस है, तो उसमें वो कुछ सजेशन ले रहे थे आचार्य देव से। तो आचार्य देव उनको सजेशन में कितनी सुंदर बात कहे कि वो बोले कि वो पहले उस व्यक्ति का सोच रहे थे जो उसका अपोनेंट होगा। वो कह रहे थे कि ठीक है, एक सिस्टम आप केस करेंगे, एक सिस्टम फॉलो हो जाएगा, उसमें एक सिस्टम इंक्लूड होगा, कोर्ट कचहरी जो भी है, लेकिन एट द एंड जो रिजल्ट आएगा यू विल विन, ठीक है, आप जीत भी जाएंगे। लेकिन जो अगर समझो जो आपका अपोनेंट है वो जो भी आपके से फैमिली में ही होंगे कुछ, वो ऐसा हो जाएगा कि आने वाले जनरेशन तक भी मन में खटास रह सकती है। तो क्यों ना इसको हम अच्छे से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए वो उन्होंने इतना सुंदर सजेशन दिए। वो कह रहे थे कि एक प्रभावित व्यक्ति देखिए जिसका ऐसा प्रभाव हो कि उस व्यक्ति का कहने के बाद सब सुन सकते हैं। सो आज ये बहुत सुंदर बात थी, बहुत डीप बात थी कि उस व्यक्ति का प्रभाव से कि मतलब प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही होगा, लेकिन इतने देर तक आचार्य तो इतनी सुंदर बातें कहें कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है कि वो अपना थॉट प्रोसेस, आपका परसेप्शन खुद का, वो उसने चेंज कर लिया। मतलब इमोशनल आईक्यू इतना स्ट्रांग कर देते हैं ना आचार्य देव। इसीलिए आचार्य परंपरा की बहुत जरूरत है, क्योंकि इंटेलिजेंस आईक्यू तो आजकल बहुत जगह से मिलेगा आपको। सोशल मीडिया है, गूगल है, सब कुछ आपके पास है। आप अगर एक प्रॉब्लम बोलोगे ना तो 1000 सॉल्यूशन देगा, लेकिन विच इज परफेक्ट फॉर यू ये कौन बताएगा हमें। उसके लिए हमें आचार्य परंपरा बहुत जरूरी है कि जो मेरे लिए क्या होगा। जो अगर बुखार के लिए 1000 मेडिसिन होंगे, लेकिन मेरे लिए क्या होगा और मेरे लिए कितना मात्रा योग्य होगी, मुझे किस चीज की एलर्जी हो सकती है या नहीं, उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट ही चाहिए, जो या ऐसा चाहिए जो हमें जानता हो पहले से। तो हमारी आचार्य परंपरा है जो हमें मिली है। हम बहुत सौभाग्यशाली कि हमें गुरु मिले जो हमें जन्मों जन्म से जानते हैं कि हमें कैसे क्या करने से हमारा क्या होगा। आजकल मार्केट में कहो या जो ये सारा जो दुनिया है उसी को मार्केट की तरह देखा जाएगा। आज आप एजुकेशन सिस्टम देखो, वहां पर सपने बेचे जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं। जैसे अगर हम कोई एजुकेशन इसमें बड़े से बड़े क्लासेस में जाओ कि आज हर कोई पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छे से अच्छा उसके लिए मैं कोचिंग दूं। हर कोई भी पेरेंट्स का यही सपना होता है कि हम जो नहीं पढ़ पाए हमारे बच्चा पढ़े। अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे ना तो वहां पर आपको सपने बेचे जाएंगे, बोला जाएगा आपको आईआईटी मिलेगा, एनआईटी मिलेगा, जो भी है उसके लिए आप हमारे पास कोचिंग के लिए आओ। मतलब इतने सारे लोगों को वो एक साथ सपने बेच देंगे। तो हम सपने देख के बच्चे उसमें भेज भी रहे हैं। लेकिन अगर समझो सक्सेसफुल हुआ तो वो उनके लिए सक्सेस है, और सक्सेसर भी जो है वो भी खरीदे जाते हैं। तो जो हम उनको देख के ही जाते हैं ना, उसके इसमें कोई रिव्यू देख के जाते हैं, कोई मूवी भी देख रहे तो उसका रिव्यू देख के जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि रिव्यू भी खरीदे जाते हैं। रिव्यू भी एक इंसान भी 1000 ईमेल आईडी बना के रिव्यू दे सकता है। तो मुझे कहने का यही है कि जो हमारा जो यूथ है जो फॉलो कर रहा है किसी को, उसमें हमें मतलब उनको सजग रहना होगा। हम उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि आचार्य तो कभी मना नहीं करते कि आप ये मत करो। मैं वहां पर हमने यही सीखे कि आप वो करते हो तो बेटर 4 ऑप्शन उनके सामने रखते हैं। हमें यही सत्संग से जुड़ने से यही होगा कि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। मैं अगर मेरे बच्चे को कोई फील्ड अच्छा लगता है, ठीक है उसको वो लगता है, लेकिन और 10 फील्ड के जो एग्जाम्पल्स है मेरे सत्संगियों के साथ मिलेंगे हम वहां पे। इसलिए हमें हमारे बच्चों को इसमें लेके आना है। तो जो हमारे सपने बेचे जा रहे हैं, तो लेकिन हमारे आचार्य देव के इसमें जब जुड़ने से, दीक्षा लेने से, इष्टभूति करने से क्या होता है पता है? कैसे इतने एग्जाम्पल है। मेरे खुद भाई का बेटा ही है कि जो अभी एमबीबीएस मेडिकल फर्स्ट ईयर के लिए उसका सिलेक्शन हुआ, मतलब फर्स्ट ईयर वो कर रहा है अभी। जो जो अभी हर कोई उनको पूछते तो वो बोलते कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम एमबीबीएस कर सकते हैं। मतलब अगर बाहर जो बचपन में ऐसा भी है कि हम सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, हम उन बच्चों के लिए सपने सोच रहे हैं कि इसमें मैं ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। लेकिन कुछ जो आचार्य देव से जुड़ा है वो उनको मतलब मुझे शायद मैं शब्दों में नहीं व्यक्त कर पा रही हूँ, लेकिन वो ऐसा था कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन जीरो, एक्चुअली जीरो था। ना ही उनके पास एजुकेशन कोई बैकग्राउंड था, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, पापा पढ़े लिखे नहीं है, बस एक कलरिंग का कुछ छोटा सा काम करते हैं। वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बच्चा आगे जाके मेडिकल में जैसे नीट जैसा एग्जाम क्रैक करके जाएगा। लेकिन उन्होंने उसको दीक्षा दिलवाई थी। राइट टाइम राइट समय पे उसका दीक्षा हुआ था। जो दीक्षा लेने से वो ये होता है कि वो मुझे अपने अंदर एक अकाउंटेबिलिटी आती है, मुझे ये करना है। हम बोलते हैं ना यार जब मन से लगना चाहिए, ये मन होता कहाँ है? ये मन वहीं पे कि वो तो हमें देना पड़ेगा बच्चों को, हम वो नहीं देंगे और हम बोलते हैं कि मैंने तो उसको सब कुछ दे दिया। अब अगर हम हमारा बिहेवियर भी अगर जब हम बात करते ना, अरे तुम्हारे टीचर ने क्या बोला, उसने क्या बोला, वो आई थी क्या, हमारे बिहेवियर जो था अलग हो जाता है ऐसे बोलने का, तो वो भी उसी इसमें बोलने लगता है। लेकिन हमारे संप्रदाय, मेरे ठाकुर ऐसे नहीं सिखाते। वो ऐसे सिखाते मतलब आए थे क्या बोलना है ना,
मतलब कैसे टीचर को गुरु ही ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ये सब चीजें हमारे सत्संग से बच्चा सीखेगा। जब वो उसमें श्रद्धा आएगी, एल्डर्स के लिए रिस्पेक्ट आएगा, तभी उस क्लास में पढ़ेगा और उसका मन लगेगा और पढ़ा उसको अर्जित कर पाएगा। लेकिन हमारा थॉट प्रोसेस भी चेंज करना होगा। मुझे कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, बहुत कुछ कंप्लीट पैकेज है मेरा सत्संग, मेरा आचार्य देव का सत्संग। क्योंकि आचार्य देव वहां पर बात कर रहे थे, अभी बोल रहे थे कि आपका जो चरित्र है वो बहुत जरूरी है, और आज हमें चरित्र बनाना है। हम अगर हमारे फोर्स को, जो हमारे जनरेशन जेड अभी जो बोलते हैं, उनको ब्लेम नहीं करना है, सिचुएशन को ब्लेम नहीं देना है। सिचुएशंस के लिए अगर मेरे पास 10 प्रॉब्लम है तो मेरे पास 1000 सॉल्यूशंस भी रेडी होने चाहिए। एटलीस्ट मेरे पास एक भी नहीं है, मैं उस कड़ी से तो जुड़ जाऊं जिनके पास वो सॉल्यूशन होंगे। तो ये सत्संग में हमारे जो ऋत्विक देवता, ये बेस्ट काउंसलर है। कोई अगर 5 मिनट आपको टाइम देता है ना, उसको वो टाइम को वो वैल्यू करेगा, मतलब पैसे में काउंट करेगा, उसका फीस लेगा, वो हम फीस बोलते हैं उसको। लेकिन जब आप देवघर जाके देखिएगा, वहां पर जो लाइन लगे, मेडिकल के लिए अलग लाइन, जो उसका हर कुछ प्रॉब्लम के लिए अलग लाइन है। IITians NITians जो थे वो बच्चे लाइन में खड़े एजुकेशन के इसके लिए। सेकेंड स्टैंडर्ड का बच्चा एक पेरेंट लेके आया है कि उसको, तो उसके लिए भी वो जो एक IIT वाला बच्चा, उसके लिए जो अबिंदा बोले आप उसको देखो, तो वो जाके उसको समझा रहे हैं। मतलब हमारे पास ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस, हमने बहुत सारे दरवाजे खोल रखे हैं कि अच्छा क्या है, वो हम दिखाया ही नहीं ना उनको। उनको सब हम बोल रहे कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा होता क्या है वो दिखाने के लिए हमें उनको, बच्चों को सत्संग में लाना बहुत जरूरी है। हम खुद सत्संग में जाएंगे और बच्चे नहीं है तो वो नहीं होगा। मेरे करने से मैं आजकल हम क्या सोचते हैं, जो हमारे बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि आप मतलब अभी उसका एग्जाम है, वो सब है, हम उसको खाना बना बना के व्यवस्था करके घर पे रखा है और मैं सत्संग में जाके बैठ रहा हूँ, तो वो होगा ही नहीं। मेरा एटलीस्ट इतना कर्म अच्छा था कि मुझे सत्संग मिल रहा है, लेकिन उसके लिए कौन देगा? उसके लिए प्रायोरिटी सेट करनी होगी, क्योंकि आप ये करोगे तो वो मटेरियलिस्टिक चीजें अपने आप आएगी। और मैं प्राउडफुली बोल सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसे मैंने प्रैक्टिकली किया है और मेरे साथ वैसे हुआ भी है। क्योंकि अभी जो भी इतना नीट का भी क्राइसिस हुआ था, मेरे बच्चा एग्जाम दिया था और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया है। क्यों क्यों आया? क्योंकि उसके उससे टॉपर बच्चा था जो फर्स्ट आया था स्कूल में, मेरा बच्चा थर्ड है, वो टॉपर बच्चा 600 प्लस ही मार्क्स होते थे, एग्जाम में 400 प्लस में ही आया वो क्यों हो गया? क्योंकि उसको डिसीजन मेकिंग, या उस समय में टेंशन कैसे बेयर करना है, या उस सिचुएशन में, पैनिक सिचुएशन में कैसे डील करना है, उसके लिए उसके पास कुछ नहीं था। आज मुझे इतने फोन आते हैं, मुझे और एक चांस मिल गया जाजन करने के लिए, आपने कैसे कर लिया, आपने ये, तो मैंने वो बचपन में मेरे बच्चों को सत्संग दिलाया था, तो मुझे वो बोलते हैं ना कि वो बहुत अच्छा अभी चांस है कि मैं और लोगों को जाजन कर पाऊंगी। कल ही मुझे स्कूल में भी बुलाया स्पीच देने के लिए कि आपका बच्चा इतना अच्छे से कैसे कर रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल रास्ता यूज किया था कि मैं सत्संग में बच्चों को लेके जाती थी और बच्चों को सत्संग में बिठाती थी, ताकि वो सुन के जो मैं कहने से नहीं होता, लेकिन लोगों से सुन के वो जरूर करेगा। क्योंकि आचार्य देव का एक बात भी, एक बिटिया, छोटी ही बिटिया थी, उसने बताया था कि आचार्य देव कैसे एक मतलब कोई एक होटल में भी रहने के बाद जब रूम की चाबी दे रहे थे, तो जो रूम जो सर्विस वाले थे उसने देखा कि एज इट इज रूम आचार्य देव ने दिए थे उनको। ये मैंने सत्संग में सुना था और मैंने मेरे बच्चों को साथ शेयर किया। हमें भी वही बच्चों के साथ शेयर तो करना है, भले वो मोबाइल खेल रहा हो, कुछ भी, हमें बोलना जरूर है उनके सामने जाके। मैंने उनको वही बताया था। तो जब हम देवघर गए, हमने रूम छोड़ने के लिए, बच्चे कर रहे थे, हम तो बाहर ही थे मंदिर में, उन्होंने पूरा इतने अच्छे से रूम क्लीन किया, पूरा हटा के, सोफा वोफा हटा के, झाड़ू वाड़ू लगा के, बेडशीट वैसे ही, उनको जब चाबी दिया, उन्होंने बस सुना था। एटलीस्ट उनको अच्छा सुनने तो दो। वो भी तो 24 ईयर्स के लड़के ही थे मेरे, जो भी थे, 3 लड़के थे वहां पर, मेरे भाई का भी लड़का था, मेरे भी बच्चे थे। लेकिन ये मेरा काम कितना आसान कर दिया कि मैंने आचार्य देव की बात सुनी, मैंने उनको बताई थी। उसमें कान में जाने तक बतानी ही जरूर है, कहीं ना कहीं वो वर्क जरूर करेगा। और उस रूम सर्विस के बाद वो बच्चे जो वहां पे जो सर्विस, वो बोलते आपके बच्चे कितने अच्छे हैं, आपके लड़के हो के उन्होंने हमारा पूरा काम कर दिया। मुझे सच कहूं, मन ही मन मैंने बोला कि मेरा आसान तो मेरे सत्संगियों जो परिवार है उन्होंने आसान कर दिया है, क्योंकि मैं अकेले कितना संस्कार उनको दे पाऊंगी। वो जो है ना, तो वो हम सिर्फ कहीं पर, या वो जो स्पेशल कोई क्लास लगा के, कोचिंग लगा के नहीं होते ये बातें। ऐसी कितनी बातें उन्होंने ऑब्जर्व की होगी वहां पर। मैं जब हम देवघर गए थे, वहां पे सुबोधदा को हमने देखा, हम बात तो कर रहे थे पूजनी सिपाही दा से, लेकिन साइड से सुबोधदा चले गए, पूजनी सुबोधदा। वहां पे उन्होंने देखा, एक अपना अपना सिंपल सा साइकिल निकाला, उसके ऊपर बैठ के गए। कितना सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। मेरा तो 1 सेकंड का था मेरे लिए वो, लेकिन मेरे बच्चे को देखो ये क्या होगा। मेरे बच्चों को इतना बड़ा मैसेज गया उससे, कि सच्चे में बोलते हैं ना कि कैसे हमें जो इन्वायरमेंट सेव करना है, ये सब चीजें अभी उस तरीके से वो सोच तो सकते हैं। वो कितना मैसेज एक कृति से, एक एक्शन से उनसे गया। लेकिन मुझे एक कदम आगे बढ़ाना पड़ा कि मैं मेरे बच्चों को वहां पर लेके गई। हम और आजकल पेरेंट्स इतने आसानी से बोलते हैं, हमारे बच्चे सुनते ही नहीं है।
आपके बच्चे कैसे सुनते हैं? क्योंकि पहले सुनने के लिए सिखाना तो पड़ा, बिठाओ तो उनको, आपकी सुने, हम ये फोर्स नहीं करना कि मेरा ही सुने। बाकी लोग है, मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ बेटा, लेकिन बाकी लोग परफेक्ट है, उनका सुनिए। वो सुनना मेरे बच्चों ने मेरे सत्संग से ही सीखा है, सुनना कैसे है। वहां पर मेरे भाई का लड़का गया, 24 इयर्स ओल्ड है वो, अभी जस्ट बीटेक करके अभी जॉब किया है। वहां पे उसने वो जो ऑब्जर्व किया, बस 2 घंटा वो पूछ लिया, अविंदा के सामने थे जो जिसमें देखा जैसे कैसे हेल्पिंग नेचर है, उन्होंने ऑब्जर्व किया। वो पुणे में रहते हैं, लेकिन वो बेटा बोले कि यहाँ पर बिल्कुल अंधश्रद्धा नहीं है, यहाँ पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। वो बच्चे आकर एमटेक बच्चे, उनको सजेशन देने के लिए पहले पूछते हैं आपको कौन से फील्ड में जाना है, आपको उसका वो सजेशन, आपको बायोडेटा नहीं, वहां तक भी हेल्प करने के लिए रेडी है, हर चीज के लिए। वो उस अपने अपने फील्ड का उनको वहां पे मिला बात करने के लिए। और वहां से बात करने के बाद उन्होंने तुरंत सोचा कि मैं सच से नहीं लेता हूँ। सच को मैं उसको बोल रही थी, आपके माँ पिताजी आपके कोई साथ में नहीं है, आप मेरे साथ आए हो, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो, मत लो सत्संग नहीं, मत लो सत्संग नहीं। मैंने उनको ये भी बोला आवाजों में जाके, जबकि मेरे बच्चे पहले से बचपन से ही सत्संग नहीं। तो वो बोले कि नहीं, ये करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तब मुझे लगा कि हम बस ब्लेम करते हैं बच्चों को, बच्चे सुनते नहीं है। बस उनको वो क्या सुनना चाहते हैं, वो या क्या सुनाना चाहिए, उस पोजीशन पे तो हमें लेके जाना पड़ेगा उनके लिए। हम ही उनके लिए समय नहीं देते। आजकल पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई के समय, जो हम माँ लोग भी है, उनको हम समय नहीं दे। जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो ना हो। मेरे एक भाई का लड़का जो बोला एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के लिए है, उसके मम्मी कुछ पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो बच्चा भी कर पाया। हम बस एक्सक्यूजेस नहीं देना है, मैंने मेरे सत्संग से सीखा है। तो उनको जो अच्छा क्या है वो तो देखो, वो विवेक उनमें आ जाएगा, उन विवेक आएगा इष्टवृत्ति करने से। तो मैं सबको वही कहूंगी कि आप सत्संग बच्चों को जरूर, बोलते हैं इष्टवृत्ति तो जरूर करवाइए। ये दीक्षा अलग है, तो क्या तुम्हारे पास अलग ऐसा क्या है, तो मेरे पास इष्टवृत्ति है। और ये इष्टवृत्ति करने से मेरा बच्चा को, और बाकी जो टॉपर थे उनमें यही, वो टॉपर ने भी ड्रॉप लिया है उन्होंने, वो बहुत अच्छे बहुत होशियार बच्चा है, सब कुछ उनके पास भी स्वाध्याय है, उनके पास भी एक सत्संग है अलग, लेकिन वो सिर्फ दूसरे कर रहे वो देख रहा है। मेरे सत्संग में इतना ही फर्क था कि तुम्हें करना होगा, क्योंकि रिजल्ट तो तुम ही चाहते हो ना। तो सपने मेरे सत्संग में ऐसी चीजें है कि वो अपने आप आ जाएंगे कि ये मेरा, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था, वो भी आप मतलब पा सकते हो। तो सपने बेचे नहीं जाते। यहाँ पे मेरा सत्संग सपने खुद खुद जो होता है ना, जागती आंखों में खुद मतलब बुन सकते हो अपने सपने। मुझे ये बनना है तो प्रोसेस उसका दिया जाएगा, जो बचपन से कैसे कैसे करना है। और इसके लिए आप जुड़े तो रहो सत्संगियों से, किसी ना किसी के जो बेटे उस फील्ड में गए हैं ना, तो उनसे आपको फ्री में काउंसलिंग मिल जाएगी। मेरे इधर तो बहुत सारे माँ लोग रेडी होते हैं कि हमारा बच्चा इस फील्ड में गया, उस फील्ड में गया। आप आओगे ही नहीं तो कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे। मेरे बच्चे को अभी जॉब मिल गया है, उड़ीसा में संबलपुर में मिला है। तो भले ही इतने दूर है, मैं तो महाराष्ट्र में हूँ, लेकिन इतना अच्छा लगा कि तुरंत कॉन्टैक्ट गुरु भाइयों के मिल जाते हैं। और वहां पर उसको कैसे रहना है, क्या करना है, कितने सुंदर बातें 4 और लोग सामने से बता देते हैं। मेरा इतना जरूर था कि मैं वहां पे उनको लेके जाती हूँ, मेरा काम आसान हो जाता है। वहां पे और एक थे कि एक ऋतिक देवता हमें मिले, वो इतने एजड थे, इतने एजड है, लेकिन वो भी कैसे ठाकुर को लेके चले। वो मैं तो बच्चों को दिखा रही थी, जब वो उन्होंने बच्चों को उन्होंने बात बताई, 93 प्लस या 90 प्लस ईयर्स वो एजड लोग हैं, जिन्होंने पूजनी बड़दा का मतलब जो अपने ठाकुर जी का भी उन्होंने संग किए है। तो मेरे बच्चों के पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो उनके साथ कह सकते हैं। जब उनको पूछा गया तो आप कैसे, उन्होंने बोला मुझे ठाकुर जी बोले थे कि तुम शादी नहीं करोगे। बोले तो मैंने बोला नहीं करूंगा। वो ठाकुर जी बोले 3 बार बोल, नहीं करूंगा शादी, नहीं करूंगा शादी, नहीं करूंगा शादी। बस ये 3 सेंटेंस के लिए वो व्यक्ति पूरा जीवन उनको दे दिया है। और उन्होंने बोला आपने फिर क्या किया, तो उन्होंने कहा था कि उसमें कि ठाकुर के लिए, आचार्य के लिए, अपने माता पिता के लिए कोई चीज अगर उन्होंने बोली तो तुरंत उसको फॉलो करना है। आप अगर सत्संग से जुड़ोगे ना, आप कभी नहीं बोलोगे 10 साल बाद कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है। आपका बच्चा अपने आप आपको रिस्पेक्ट करेगा। आपको मतलब उसको रिस्पेक्ट देते कैसे, वो तो सिखाना पड़ेगा। हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे, हम बहुत बड़े, हम सिर्फ मार्केट का एक बोलते हैं ना एक साधन बन रहे हैं। आज कुछ भी चीज आ रही है उसको अलग अलग, इसमें अगर फेयर एंड लवली भी होगी ना तो 3 अलग ब्रांड से बेची जाएगी, वही चीज उसका अलग रहेगा। कभी कभी तो ऐसा है कि अगर हम बादशाह मसाला देखते, हमने ही खुद को देखा था रैपर खोल के, कुछ दिनों बाद उसके ऊपर दूसरा प्लास्टिक लगा के, कंपनी वही है। कहने का है कि वो मार्केट है करने दो, लेकिन हम बस उनके हाथ की कठपुतली ना बने। आपके बच्चे इसलिए एक राइट सोर्स में रखो, वो विवेक से सोचेंगे। मेरे फ्रेंड्स ये फोन ले रहे बोल के मैं ले रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स सोशल मीडिया में जा रहे बोल के मैं वो जा रहा हूँ, वो नहीं आएगा। और मैं ना बोलने से भी रुकेंगे नहीं,
लेकिन उनको विवेक आने के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। मेरे बच्चों के लाइफ में सत्संग इतना ये था कि आज मैं इसीलिए रिचेस्ट कह सकती हूँ। और अभी लोग पूछते हैं कि आपने पढ़ाई कैसा किया, बच्चे ने आपने कैसा किया, इतना घंटा कैसे वो पढ़ता था, जेई नीट क्रैक दोनों एक साथ कैसे क्रैक किया, सीईटी में भी वो महाराष्ट्र में टॉप में 99.53% है। वो सिर्फ और सिर्फ पूरा क्रेडिट्स मेरे सत्संग को जाता है, क्योंकि मेरे सत्संग ने उसको सिखाया था डिसिप्लिन, मेरे सत्संग ने सिखाया था कि मुझे करना है, क्योंकि मेरा सपना है, मुझे मेरे हाथों से बुनना है, ना कि सिर्फ सपना देखना है। वहाँ पे सिर्फ अगर बाहर का मोटिवेशन है कुछ पल के लिए मिलता है, सेल्फ मोटिवेटेड होना मेरे सत्संग ने सिखाया है। जय गुरु माँ। कुछ भूल त्रुटियों तक क्षमा चाहती हूँ, समय हो गया। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर। एक एक शब्द माँ का इतना सुंदर था। सच में माँ जो बोलते हैं वो करते हैं। बहुत सुंदर माँ का आयोजन। और कैसे एक परिवार, दीक्षित परिवार अपने बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार देता है। दीक्षा लेकर सच में परिवार में कैसे सुधारना होती है, बच्चों में कैसा परवरिश होता है, हमारा बच्चों को कितना सुंदर से सभी बातों को बताया जाता है। और हर एक पहलू में बच्चा कितना परफेक्ट होता है। और जब परिवार बदलेगा तो हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा देश, इसमें भी खुद ब खुद सुधार आएगा। तो बहुत सुंदर एक सत्संगी और एक आम आदमी का परिवार, इसमें क्या डिफरेंस होता है, माँ ने बहुत सुंदर भाव से यहाँ पर रखा है। अभी हम देवघर गए थे, वहाँ की भी जो भी बातें अभी हमारे सामने आई, वो भी माँ ने बहुत सुंदर से यहाँ पर रखी है। बहुत सुंदर आपका आयोजन रहा माँ। मैं आपकी, आपके पूरे परिवार की मंगल कामना दयाल के श्री चरणों में रखती हूँ। जय गुरु। संगीता माँ जय गुरु। जय गुरु माँ। जय जय गुरु जय गुरु। बहुत सुंदर माँ का आयोजन। अब चलते समापन की ओर। समापन ध्वनि के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रद्धेय श्रीमती शुभ्रा बनर्जी माँ आदित्यपुर से, और प्रतिध्वनि देंगे श्रद्धेय श्री शोमा बनर्जी माँ आदित्यपुर से। माँ जय गुरु। आप उपस्थित हैं जय दोनों गुरु माँ। माँ। जय गुरु जय माँ। गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय परम रद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम रद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम रद्धा जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री वरदा की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय सात संगों की जय सात संगों की जय सात संगों की जय वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितृं वन्दे आर्यपितृं वंदे मातृवर्गं वन्दे मातृवर्गं वंदे अंकिष्टि दैवतं वन्दे हङ्किष्टदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय मातृ सम्मेलन की जय मातृ सम्मेलन की जय मातृ सम्मेलन की जय जय गुरु माँ। जय गुरु माँ जय गुरु। बहुत सुंदर दोनों माँ के द्वारा ध्वनि प्रतिध्वनि दिया गया। मैं शुभ्रा माँ और हमारे सुश्री सोमा बनर्जी माँ, दोनों माँ एवं उनका परिवार सभी की मंगल कामना दयाल के श्री चरणों में करती हूँ। माँ स्वस्थ रहे, सुखी रहे, निरोग रहे, दीर्घायु रहे और इसी तरह से हमेशा दयाल के कार्यों में लगे रहे। माँ बहुत सुंदर आज का ये दैनिक ऑनलाइन सत्संग हमारा आज मातृ मंगल था, अनुष्ठान था। आज का सेशन नंबर 1832 बहुत सुंदर भाव से यहाँ पर संपन्न हुआ है। अब अपने अपने स्थान पर पहले ठाकुर प्रणामी करेंगे, तत्पश्चात कोई भी माइक नहीं खोलेगा। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आदरणीय श्रद्धेय श्री देवाशीष दादा को आमंत्रित करूंगी। पहले ठाकुर प्रणामी करते हैं। जय गुरु सभी को जय गुरु। परिचालना के दरमियान जो भी भूल त्रुटि हुई उसे नजरअंदाज कीजिए। अभी मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री देवाशीष गांगुली दादा को। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु।
बहुत ही सुंदर माँ, बहुत सुंदर परिचालना कर रही थी और लग रहा था जब बहुत दिन से यही लिंक में परिचालना कर रही हैं। इतना सुंदर की, बहुत सुंदर, पूरा डिसिप्लिन के साथ की, बहुत अच्छा आपके द्वारा परिचालना हुआ है। प्रार्थना में हमारा सुश्री निकिता मातोमा जो दमदम कोलकाता वेस्ट बंगाल से, माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रार्थना हुआ है। सत्यानुसरण का बांग्ला पाठ हमारे श्रद्धा श्रीमती मौसमी चैटर्जी माँ के द्वारा, और हिंदी में हमारे श्रद्धा श्रीमती शोभा रानी माँ के द्वारा, दोनों माँ गम्हरिया झारखंड से, बहुत ही सुंदर दोनों माँ के द्वारा पाठ हुआ है। और नारी नीति का बांग्ला पाठ हमारे श्रद्धा श्रीमती लिपू परिहारी माँ जो गुजरात से हैं, और हिंदी में हमारे श्रद्धा श्रीमती सुप्रिया घोष माँ जो पश्चिम मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल से हैं, दोनों माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर पाठ हुआ है। और श्री श्री बड़मा पांचाली हमारे श्रद्धा श्रीमती गीता महतो माँ जो श्री डूंगरी गम्हरिया से हैं, माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर होता है पाठ। माँ हमेशा ही करती है, बहुत सुंदर करती है, बहुत सुंदर हुआ है पाठ। और भजन में हमारे श्रद्धा श्रीमती सोमा चटर्जी माँ जो झारखंड धनबाद से हैं, इतना सुंदर माँ भजन, माँ के लिए आज भजन गाई, बहुत सुंदर। बड़ो माँ का दिन है, बड़ो माँ का ही भजन गाई, बहुत सुंदर भजन हुआ। दूसरा भजन हमारे ज्योतिका बोस माँ किसी कारण बस नहीं जुड़ पाई, तो उसके जगह पर मेरे घर से हुआ ज्योत्सना गांगुली के नाम से, उनके द्वारा भी भजन बहुत ही सुंदर हुआ है। और जाजन में हमारे श्रद्धा श्रीमती संगीता हलकर माँ जो पनवेल नवी मुंबई महाराष्ट्र से हैं, इतना सुंदर माँ का जाजन, अद्भुत। मैंने एक पॉइंट विशेष करके बच्चा लोग को, मतलब ये मतलब क्या बोले, पेरेंट्स को किस तरह से बच्चा लोग को टैकल करना पड़ता है, बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा। हम लोग हर चीज बच्चा में दोष दे देता है, अपना दोष नहीं देखते हैं। इतना सुंदर एक पॉइंट, मतलब जाजन का माँ बोली ना, लग रहा था सुनते रहे, समय भी पार हो जा रहा था, लेकिन फिर भी लग रहा था सुनते रहे, टाइम मेरा ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा लगा जो आज थोड़ा हम बढ़ा दिए। लेकिन हम बढ़ाते नहीं है, हम थोड़ा इसको मेंटेन करते हैं डिसिप्लिन को, जो टाइम से ही हो मेरा खत्म। लेकिन ये विशेष करके बच्चा लोग को, पेरेंट्स लोग को सीखना था ये जाजन से, इसीलिए हम थोड़ा सा आज ढील दिए थे। बहुत ही सुंदर अद्भुत माँ का मतलब जाजन हुआ है, बहुत प्रेरणादायक माँ का जाजन। और ध्वनि में हमारे श्रद्धा नाम संकीर्तन कीर्तन का नहीं बोले आज, कीर्तन हमारे श्रद्धा श्रीमती तांद्रा घोष माँ के द्वारा बहुत ही सुंदर कीर्तन माँ की, हम भूल गए, वो कल डेली का जैसा ही हम कर रहे थे, बहुत ही सुंदर माँ के द्वारा भी कीर्तन हुआ, बहुत सुंदर कीर्तन। और ध्वनि में हमारे श्रद्धा श्रीमती शुभ्रा बनर्जी माँ और सुश्री सुमा बनर्जी माँ के द्वारा, जो आदित्यपुर से झारखंड से, बहुत ही सुंदर दोनों माँ के द्वारा ध्वनि प्रतिध्वनि होता है, बहुत ही सुंदर होता है। एक ही घर से होता है, इतना सुंदर होता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और हम सभी के लिए परमपिता से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी सभी कोई मंगल की गोद में रखे, इसी तरह ठाकुर जी को माथा में लेके चले, अपने भी जुड़े, आसपास को भी जोड़े। ठाकुर प्रणाम करके हम लोग आपस में जय गुरु निवेदन करेंगे। सबाई के जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु, दादा माँ को जय गुरु, दादा माँ को जय गुरु, सभी माता दादा को जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु दादा माँ सबाई के जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु माँ, सबाई के जय गुरु, 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 जय गुरु।